लेट्स माइक न्यूज एट 9। यह है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं न्यूज एट 9 और समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। ईरान बनाम इजराइल अमेरिका टकराव का आज 62वां दिन है। मध्य पूर्व में शांति के बावजूद स्थिति नाजुक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को चेतावनी दी है कि वह अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ दे और समर्पण कर दे। उन्होंने ईरानी बंदरगाहों पर लगाए गए नौसैनिक ब्लॉकेड को सफल बताया। We're having talks with them now, and we're not flying anymore with 18-hour flights every time we want to see a piece of paper. We're doing it telephonically, and it's very nice. I make a call, or I have my people make a call, and you know the answer. I always like face-to-face. I consider it better. But when you have to fly 18 hours every time you want to have a meeting, and you know what the meeting's all about, and you know they're going to give you a piece of paper that you don't like before you even leave. It's ridiculous. They've come a long way. The question is whether or not they're going to go far enough. So at this moment, there will never be a deal unless they agree that there will be no nuclear weapons. उधर ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने इस ब्लॉकेड को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया और कहा कि यह नाकाम होने वाला है। उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव के लिए अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। दूसरी तरफ दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों में कम से कम 9 लोग मारे गए, जबकि हिजबुल्लाह ने इजरायली ड्रोन गिराने का दावा किया है। पाकिस्तान ने दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता जारी रखी हुई है और इस्लामाबाद में बातचीत की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन अभी कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है। इस संघर्ष से वैश्विक ऊर्जा बाजार पूरी तरह प्रभावित हो रहा है और दोनों तरफ आर्थिक व मानवीय लागत लगातार बढ़ रही है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बातचीत की, जिसमें पश्चिमी एशिया की मौजूदा स्थिति और क्षेत्रीय सुरक्षा पर विस्तार से चर्चा हुई। ईरानी दूतावास के अनुसार अरागची ने अमेरिका और इसराइल की कार्रवाइयों को फारस की खाड़ी और हॉर्मुज में नौवहन की स्वतंत्रता के लिए खतरा बताया तथा इन आक्रामक कदमों की वजह से पैदा हुई असुरक्षा और वैश्विक आर्थिक प्रभाव के लिए दोनों देशों को जवाबदेह ठहराने की बात कही। उन्होंने संघर्ष समाप्त करने और चल रही कूटनीतिक प्रयासों के बारे में भी जानकारी दी। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक जयशंकर ने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान और कूटनीति के रास्ते पर भारत के सैद्धांतिक समर्थन को दोहराया। दोनों पक्षों ने स्थिति पर निकट संपर्क बनाए रखने पर सहमति जताई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनकी फोन पर बातचीत में ईरान युद्ध और यूक्रेन संघर्ष दोनों पर चर्चा हुई। ट्रंप के अनुसार पुतिन ईरान में युद्ध समाप्त कराने और उसके परमाणु संवर्धन मुद्दे को सुलझाने में मदद करना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप ने जवाब दिया है कि उससे पहले उन्हें यूक्रेन युद्ध खत्म करने में रूस की मदद चाहिए। ट्रंप ने जोर देकर कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार कभी नहीं मिलने चाहिए। ट्रंप ने इसे बहुत अच्छी बातचीत बताया। भारत से आने वाले सामान पर सख्त कस्टम ड्यूटी लगाने के नेपाल के बालिन शाह सरकार के फैसले के जवाब में भारत ने बिहार के सीमावर्ती जिलों में नेपाली नंबर प्लेट वाले वाहनों को पेट्रोल और डीजल बेचने पर पाबंदी लगा दी है, जिससे सीमा क्षेत्र में आम लोगों की रोजमर्रा की आवाजाही और ईंधन उपलब्धता प्रभावित हुई है। नेपाल सरकार का कहना है कि उसने सख्त कस्टम ड्यूटी का कदम स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उठाया, जबकि भारत इसे तस्करी रोकने का प्राथमिक उपाय बता रहा है। इस कदम से नेपाल में पहले से मौजूद ईंधन संकट और महंगाई की स्थिति और बिगड़ने की आशंका है। अब आनंद शाह सरकार पर राजनीतिक दबाव बढ़ता दिख रहा है और कुछ क्षेत्रों में असंतोष की आवाजें उठ रही हैं। दोनों पड़ोसी देशों के बीच ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ संबंधों को देखते हुए इस विवाद के शांतिपूर्ण कूटनीतिक समाधान की उम्मीद की जा रही है। भारत के जोरहाट में डॉक्टर भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी के मौके पर उनकी प्रसिद्ध असमिया गीत मनुहे मनोहर पावे का जर्मन अनुवाद डेर मिन्स फूर्तिमेशन का अनावरण किया गया। यह अनुवाद डॉक्टर विनोद कुमार गोगोई ने किया, जिन्हें पहले इसे स्पेनिश में भी अनुवादित किया गया है। ताज़ा खबरों की डेली बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड कीजिए लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें